Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is use of should, must and ought to. In English language, whenever we are using these modal verbs, then we are a little bit confused. क्योंकि इन तीनों का उर्दू में हम जो एक एक्सप्रेशन लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए वो है चाहिए। मसलन मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हम शुड यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे या आर्ट टू यूज करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। मस्ट, शुड एंड ऑट टू। मस्ट मीन्स चाहिए, लेकिन ये लाजमी के सेंस में है। इट इज लॉ और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना होगा, आपका चालान हो सकता है। लॉ एनफोर्समेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप पर जुर्माना कर सकते हैं। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हम मस्ट उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब चाहिए की ट्रांसलेशन करनी हो और वो लाजमी काम हो, वो कानूनी हो और वो बहुत अहम जिम्मेदारी वाला काम हो। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। अब यहां पर मैंने शुड नहीं लिखा, उसकी वजह यह है कि हेलमेट पहनना ये लॉ और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी के पैरामीटर में आता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी फाइन्ड। देन शुड। शुड चाहिए, इसका मीनिंग भी चाहिए है, लेकिन ये मशवरा है और सिफारिश है, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एडवाइस या सजेशन है। इट इज अप टू यू, आप करें या ना करें, मेरी जानिब से ये मशवरा है, ये काम आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ईट मोर फ्रूट्स। इट इज अप टू यू। अब इसमें कोई लॉ तो नहीं आ रहा, कोई कवानीन तो इसके बारे में पास नहीं किए गए। बीइंग एन एल्डर, बीइंग अ डॉक्टर, कोई आपको ये मशवरा दे सकता है, नसीहत कर सकता है कि आपको ज्यादा फ्रूट खाना चाहिए। इट इज अप टू यू, आप करें आपकी मर्जी, आप ना करें आपकी मर्जी। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, मेरा मशवरा है, ठीक है, आपको ज्यादा फ्रूट खाना चाहिए, ज्यादा फल खाने चाहिए। यू शुड, तो ये मशवरा है, सिफारिश है, और ये भी चाहिए की मीनिंग में है और ये भी चाहिए की मीनिंग में। इसमें लाजमी है, लॉ आ जाता है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसको फॉलो किए बगैर कोई चारा नहीं। जबकि ये मशवरा है, सिफारिश है। फिर आ जाता है ऑट टू का एक्सप्रेशन, ये भी चाहिए के मीनिंग में है, लेकिन ये क्या है, ये मॉरल ड्यूटी है और ये करेक्टनेस है। मॉरल ड्यूटी से मुराद ये है कि ये आपका अखलाकी फरीजा है, ये अखलाकी जिम्मेदारी है। जबकि ये स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कानून के दायरे में आती है। इससे मुराद ये है कि ना तो इस पे लॉ अप्लाई होगा, ना इस पे कोई स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इसमें मशवरा और सिफारिश भी नहीं है, इसमें अखलाकी जिम्मेदारी है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये काम करना चाहिए। मॉरल ड्यूटी है या करेक्टनेस, अपनी तसहीह है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ये कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, ये कोई स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई नसीहत नहीं है, ये कोई मशवरा नहीं है, बल्कि इसका सेंस हमें ये बता रहा है कि ये अखलाकी जिम्मेदारी है। इट मीन्स टू से व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज शुड, मस्ट, ought to, then you should be careful and you should be conscious about the context of the sentence, कि ये कौन से context में बात की जा रही है। अगर हम लॉ और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो चाहिए के लिए मस्ट होगा। अगर हम किसी को मशवरा या सिफारिश करेंगे और चाहिए उसमें इस्तेमाल करना हो तो हम शुड इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर किसी की अखलाकी जिम्मेदारी और जाती तसहीह की बात होगी तो हम ऑट टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। स्टे ब्लेस्ड फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच।